वॉयज अकाउंट्स के फोर्थ लेक्चर में आज हम वॉयज इन प्रोग्रेस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइम रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत इजी है। टाइम रेशो पे बहुत टाइम लगाया था मैंने। फ्रेट रेशो इज इक्वल टू freight of incomplete voyage divided by total freight is equal to freight ratio। अब हम वॉयज इन प्रोग्रेस का जो टॉपिक है उसकी मेन चीज़ पे आते हैं कि मैंने आप लोगों को टाइम रेशो कैलकुलेट करना क्यों सिखाया, और मैंने आप लोगों को फ्रेट रेशो कैलकुलेट करना क्यों सिखाया। कहानी ये है कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं और हमें वहाँ पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसमें वॉयज इन प्रोग्रेस है, एक राउंड ऐसा है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और एनुअल अकाउंट्स बन रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, वो राउंड जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उसके एक्सपेंसेस को सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो कहानी ये है कि जो एक्सपेंसेस इनकम्प्लीट वॉयज के हैं उनको सेपरेट करने के लिए हमें टाइम रेशो और फ्रेट रेशो कैसे लगानी है। तो आपको क्या करना है, अभी मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ टाइम एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बोल दूं कि फ्रेट एक्सपेंसेस ना दो तीन है। फ्रेट एक्सपेंसेस को छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो टाइम एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, फ्रेट एक्सपेंसेस को छोड़ दें तो जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो जो है टाइम एक्सपेंसेस है। लेकिन फिर भी मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं कि टाइम एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जिन खर्चों का कनेक्शन टाइम से है, जिनका पेमेंट टाइम के अकॉर्डिंग होता है, वो टाइम एक्सपेंसेस है। तो टाइम एक्सपेंसेस पर टाइम रेशो लग जाएगी, फ्रेट एक्सपेंसेस पर फ्रेट रेशो लग जाएगी। रेशो का मतलब है कि कितने, जैसे मान लो टाइम रेशो 1/5 आ गई, तो मतलब ये निकलेगा 1/5 खर्चे जो है ना वो इनकम्प्लीट वॉयज के हैं। तो टोटल टाइम एक्सपेंसेस का 1/5 हम जो है ना सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। तो हल्का सा माहौल बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कौन से एक्सपेंसेस टाइम एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे एरो लगा लेते हैं। फर्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस, इनका पेमेंट टाइम से होता है। स्टोर्स एंड कोल कंज्यूम्ड, बचे हुए माइनस कर देने, जो कंज्यूम हुए उतना ही लेने। बंकर कॉस्ट टाइम से होती है। ऑलमोस्ट 80% एक्सपेंसेस टाइम के ही होते हैं। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। नाउ टू क्रिटिकल एक्सपेंसेस, शिप इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस। बड़ा टेंशन का काम हो गया, टाइम से कैसे हो सकता है फ्रेट इंश्योरेंस, तो फ्रेट पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में मैं एक बहुत बड़ी बात लिख रहा हूँ। फ्रेट एक्सपेंसेस आपको, फ्रेट इंश्योरेंस तो ही टाइम वाली लिस्ट में डालना है जब जब ये एनुअल हो। एनुअल हो तो ही आपको टाइम की लिस्ट में डालना है। साइलेंट हो या ऑन फ्रेट हो तो फ्रेट की लिस्ट में जाएगा। अभी मैं फ्रेट एक्सपेंसेस की भी लिस्ट बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ले लीजिए पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस के बाद लिखूंगा मैं इफ साइलेंट। आगे है स्टीव डोरिंग चार्जेस इफ साइलेंट।
इफ साइलेंट अगर चुप है तो। और भी लिख लीजिए, लाइट रेज, हार्बर वेजीज, कुछ भी मैं लिख सकता हूं काम करने के लिए। तो आपका माइंड मेकअप करने के लिए मैंने लिस्ट बनाई कुछ टाइम एक्सपेंसेस की। तो टाइम एक्सपेंसेस पर टाइम रेशो लगती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में टाइम रेशो कैलकुलेट करना सिखाया था। टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ें जो मैं वॉयज इन प्रोग्रेस की थ्योरी बता रहा हूँ ना, लोग सीधा न्यूमेरिकल कराते हैं। मैं आप लोगों को थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो में वॉयज इन प्रोग्रेस की ऐसी थ्योरी बता रहा हूँ जो मैंने इतने साल काम करने के बाद जिसका जिस्ट निकाला, क्रक्स निकाला, तो ये बहुत काम आती है। दो वीडियो मैं चाहता तो वॉयज इन प्रोग्रेस का न्यूमेरिकल सीधे स्टार्ट कर सकता था, पर उसमें कंफ्यूजन आता है, पढ़ाने वाले को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, सुनने वालों को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इसलिए मैं दो वीडियो मैंने वॉयज इन प्रोग्रेस की सिर्फ बातें और कहानियों पर ही बना दिया आप लोगों को। इसके बिना वॉयज इन प्रोग्रेस का वो न्यूमेरिकल जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है वो समझ आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो टाइम एक्सपेंसेस पर टाइम रेशो लगेगी और फ्रेट एक्सपेंसेस पर फ्रेट रेशो लगेगी। कुछ में फ्रेट एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड है। आपने देखा होगा फ्रेट एक्सपेंसेस में सबसे पहला नाम तो होएगा फ्रेट इंश्योरेंस। आपको लग रहा होगा सर आपने फ्रेट इंश्योरेंस तो इधर भी लिखा है, फ्रेट इंश्योरेंस आपने इधर भी लिखा है, दोनों तरफ स्टार लगाते हैं, और फ्रेट इंश्योरेंस आपने इधर भी लिखा है। कारण है, अगर फ्रेट इंश्योरेंस एनुअल है तो टाइम की लिस्ट में जाएगा, अगर ऑन फ्रेट है या साइलेंट है तो फ्रेट एक्सपेंसेस की लिस्ट में जाएगा। सेकंड, एड्रेस कमीशन, एजेंट कमीशन। आपको पता होगा ये सारे कमीशन जो है, एड्रेस कमीशन, एजेंट कमीशन, ये सारी चीज़ें हम फ्रेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो ये फ्रेट एक्सपेंसेस होते हैं। इनका कनेक्शन, वो खर्चे जिनका कनेक्शन फ्रेट के ऊपर होता है उनको फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए ऐसे खर्चों का पता लगाना होता है। टोटल खर्चों में अब मैं अपनी बातें बोलने शुरू करता हूँ। टोटल खर्चों में कितने खर्चे जो है ना इनकम्प्लीट यात्रा के हैं, जर्नी के हैं, उनका पता कराने के लिए लिस्टों को, टोटल खर्चों की जो लिस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टाइम एक्सपेंसेस और फ्रेट एक्सपेंसेस। टाइम एक्सपेंसेस के टोटल को टाइम रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रेट एक्सपेंसेस के टोटल को फ्रेट रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर उनका प्लस कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि टोटल खर्चों में से कितने खर्चे जो है ना इनकम्प्लीट वॉयज के हैं, उसी को ही वॉयज इन प्रोग्रेस कहते हैं। अगर हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सही हो जाता है, 20 मार्क्स मिलते हैं। पांचवा वीडियो ऐसा बनाया जाएगा जिसमें वॉयज इन प्रोग्रेस का पॉइंट होगा। ठीक है, फिर मैंने बनाया अपनी तरफ से अदर एक्सपेंसेस। देखिएगा, हमने कुछ खर्चों को टाइम कह दिया, कुछ को फ्रेट कह दिया। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास कोई बेस नहीं था ये पता कराने के लिए कि टोटल खर्चों में से कितने खर्चे इनकम्प्लीट वॉयज गए हैं। तो हमने एक टेक्निक बनाई कि जो खर्चे टाइम से रिलेटेड उन पर टाइम रेशो लगा देते हैं, जिनका फ्रेट से कनेक्शन है उनको फ्रेट रेशो लगा देते हैं। पर कुछ खर्चों का खुली आंखों से ही देखते ही पता चल जाता है कि ये जो खर्चा है ये पता ही है कि कितना पूरी यात्रा का है और कितना अधूरी यात्रा का है, मतलब कितना कंप्लीट वॉयज का है। तो उस पर कोई रेशो क्यों लगाएं? जैसे कई बार क्या होता है, साफ बताया होता है पोर्ट चार्जेस इफ गिवन पोर्ट वाइज, ऐसा न्यूमेरिकल कराएंगे सारा समझ आ जाएगा। स्टीव डोरिंग चार्जेस इफ
पर टन इज गिवन, आर गिवन, जो भी है, ठीक है। तो अगर स्टीव डोरिंग चार्जेस का पर टन और टन भी बताया हुआ है और रेट पर टन बताया, एक ही न्यूमेरिकल है, जिसमें अदर का होता है, मुझे लगता है ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी वाला एक ही न्यूमेरिकल है, बहुत टफ है। उस पर ये सी वाली टेक्निक लगती है, वरना आपको बस दो ही टेक्निक लगानी है, टाइम एक्सपेंसेस और फ्रेट एक्सपेंसेस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो आपको थर्ड वीडियो में थ्योरी पढ़ाई और जो मैंने आपको फोर्थ वीडियो में थ्योरी पढ़ाई, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और मेरी पक्की गारंटी है कि पांचवा वीडियो देखने के बाद आप एक बार थर्ड और फोर्थ वीडियो फिर से देखोगे। आप पहले से ही थर्ड और फोर्थ वीडियो को देख के रखें। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीडियो का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है और अपलोड करने की प्रॉब्लम आती है, इसलिए टुकड़े किए जाते हैं वीडियो के। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वॉयज इन प्रोग्रेस के ऊपर 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल के साथ।